हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे शांति से विंडो के पास खड़ा होता है। और दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं अगर नाओमी मिसोरा की बात करें तो क्या तुम्हें नहीं लगता उसके लिए हमें एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो एल यही कहते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कीरा केस से अलग करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ उसे 4 महीने हो चुके हैं गायब हुए हुए। अगर वो मर भी गई है तो हमें उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली है। अगर हमें उसकी बॉडी मिलती है तो हमें कुछ तो सुराग मिलेगा। तो यहाँ पे वातारी आता है, वो कहता है रियोजाकी जल्दी से साकुरा टीवी ऑन करो, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे साकुरा टीवी पे बताया जाता है कि हम आपको सीधे शब्दों में बताए तो हमें कीरा ने बंदी बना लिया है और वो जैसा करता है हमें वैसा ही करना होगा। और ऐसे जर्नलिस्ट भी हमें आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। ये लोग पहले सोचते हैं कि ये नकली न्यूज है और ये बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा शो दिखा रहे हैं। वो जर्नलिस्ट बताते हैं कि 4 दिन पहले हमारे डायरेक्टर को 4 टेप्स भेजी गई थी और वो टेप्स कीरा ने भेजी थी। यहाँ पे टामिगावा होता है और वो कहता है इस शो के बाद हमारी रेटिंग 60% या फिर शायद 70% तक बढ़ जाएंगी। अगर हम बात करें पहले टेप की, तो पहले टेप में 2 क्रिमिनल्स का नाम लिखा था जिनकी मौत कल हो गई थी, जैसा कीरा ने कहा था। वो दोनों ही क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे जिस समय कीरा ने कहा था। तो एल यही सोचता है कि अगर ये सच है तो ऐसा तो सिर्फ कीरा ही कर सकता है। और कीरा ने हमें कहा था कि ये दूसरी टेप हम ठीक 5:59 PM पे अपने चैनल पे शो करें। अब क्योंकि उसने साबित करके दिखा दिया कि वो कीरा है, इसलिए हमें ये टेप दिखानी ही होगी। और उसने कहा था कि इस टेप के अंदर दुनिया के लोगों के लिए एक मैसेज है। तो यहाँ पे टेप चलना शुरू होती है और यहाँ पे भी हमें स्क्रीन पे कीरा दिखाया जाता है। कीरा कहता है कि ये टेप 18 अप्रैल को 5:59 PM को चलाने के लिए कही गई थी। इस हिसाब से अभी 5:59 मिनट्स 47 सेकंड 48 49 और अब आपको अपने चैनल टायो टीवी पे चेंज करना है। वहाँ का न्यूज एंकर मिस्टर काजुहिको हिबिमा हार्ट अटैक से मर जाएगा ठीक 6 बजे। तो यहाँ पे ये चैनल चेंज करके देखते हैं और वो एंकर मर चुका होता है। ये फिर से साकुरा टीवी के चैनल पे आ जाते हैं और एल कहता है कि वातारी मुझे एक और टीवी का सेट चाहिए या फिर 2 सेट लेके आओ। यहाँ पे हमें दूसरी और आवाज सुनाई देती है कि ये जो एंकर था हमेशा कीरा को बुरा भला कहता रहता था, इस वजह से यही इसकी पनिशमेंट है, इसी वजह से इसको मारा गया है। अब बारी है दूसरे विक्टिम की। मेरा दूसरा टारगेट है एनएचएन टीवी का कमेंटेटर मिस्टर सीजी कुमाइजुमी। उसने भी हमेशा से ही मेरे ऊपर उंगली उठाई है। तो यहाँ पे दोबारा से चैनल चेंज करते हैं और वहाँ का वो कमेंटर भी मर चुका होता है हार्ट अटैक से। ये फिर से चैनल चेंज कर लेते हैं साकुरा टीवी पे और कीरा कहता है मेरे ख्याल से अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं ही कीरा हूँ। तो यहाँ पे एल समझ जाता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सबको ऑर्डर दे देता है कि साकुरा टीवी को कांटेक्ट करके टेप जल्द से जल्द बंद करवाओ। यहाँ पे मात्सुरा और आइजावा साकुरा टीवी में कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल पिक नहीं करता, ना ही रिसेप्शन पे ना ही कहीं और। तो उकिता कहता है कि मैं वहाँ खुद जाके ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाता हूँ। कीरा कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं मासूम लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं बुराई से नफरत करता हूँ और इंसाफ से प्यार करता हूँ और पुलिस को तो मैं अपना दोस्त ही मानता हूँ, ना कि अपना दुश्मन। मेरा मकसद है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे बुराई ना हो। अगर सब मेरा साथ देते हैं तो ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो मासूम लोग नहीं मारे जाएंगे। यहाँ पे उकिता साकुरा टीवी के स्टेशन में जा रहा होता है और कीरा कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं भी मानते तो भी कोई बात नहीं, बस मीडिया में और पब्लिक में अपने मन की बातें अपने मन के अंदर ही रखो। कीरा के बारे में कोई भी फालतू चीज मत बोलो तो तुम्हारी जान खतरे में नहीं आएगी। यहाँ पे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं ये मैसेज और कीरा कहता है और बस शांति से ये सब देखते रहो, मैं तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी दुनिया बनाऊंगा और इस घटिया सी दुनिया को चेंज करके एकदम अच्छा बना दूंगा जहाँ पे सिर्फ अच्छे और सच्चे दिल के लोग रहा करेंगे। यहाँ पे चीफ भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है और कीरा कहता है कि पुलिस और मैं एक काफी कमाल की दुनिया बनाएंगे। और तभी यहाँ पे साची को न्यूज ऑफ कर देती है और साची को कहती है कि इससे तुम्हारी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, तो ये सब मत देखो। तो चीफ कहता है देखो मैं अभी भी कीरा टास्क फोर्स का हेड हूँ तो मुझे ये देखना है। तो यहाँ पे साची को टीवी ऑन कर देती है और इधर दूसरी ओर उकिता टीवी स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ पे अंदर एक गार्ड होता है। वो उस गार्ड को यहाँ पे वो डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो डोर लॉक होता है। उकिता उस डोर को ओपन करने के लिए अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहां पे उकिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर 2 टीवी और आ चुके होते हैं और इनको यहाँ पे लाइव फुटेज मिल जाती है साकुरा टीवी के बाहर की कि उकिता मर चुका है। आयसावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी वहां जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन एल उसे रोक देता है। वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। आयसावा कहता है जहाँ पे उकिता है उसकी मदद करने। तो एल आयसावा को मना करता है और कहता है शांति से इस बारे में सोचो, अभी तुम वहां नहीं जा सकते। तो आयसावा कहता है तुम क्या चाहते हो, हम यहाँ बैठ के बस देखते रहे। तो एल कहता है अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उकिता के साथ हुआ। तो ऐसा वो कहते तुमने कहा था कि कीरा बिना नाम के नहीं मार सकता, तो ये कैसे हो गया। तो मात्सुरा एल के पास आता है और कहता है कि इस हिसाब से तुम्हारी फेक पुलिस आईडी भी किसी भी काम की नहीं है, हो सकता है कीरा के पास हम सबके ही नाम हो। तो एल कहता है अगर ऐसा होता तो वो हमारे कुछ करने से पहले ही हमको मार चुका होता। पहले मैंने कहा था कि कीरा को एक नाम और एक चेहरे की जरूरत है किसी को मारने के लिए, लेकिन जैसा हमने अभी देखा है ऐसा हो सकता है कि कीरा सिर्फ चेहरा देख के ही मार सकता है। ये सब देख के यही लग रहा है कि कीरा या तो साकुरा टीवी स्टेशन के अंदर है या फिर साकुरा टीवी के स्टेशन के आसपास ही किसी बिल्डिंग में है जहाँ से वो एंट्रेंस में नजर रख सकता है। तो ऐसा वो कहता है कि वहां पे कीरा हो सकता है, तो इसलिए तो हमें वहां पे जाना चाहिए ना उसे पकड़ने के लिए। तो एल कहता है कि हो सकता है उसने वहां पे सिर्फ सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे हो, वो खुद वहां पे ना हो। अगर वहां पे हम ऐसे ही जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। तो यहाँ पे आइजावा एल की टी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी जान भी खतरे में डाल दोगे कीरा को पकड़ने के लिए, है ना। तो एल कहता है अपनी जान खतरे में डालना और
एक ऐसी चीज करना जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं मरूंगा, वो दोनों अलग चीजें हैं। जहाँ पे आयजावा देखता है कि एल के हाथ भी कांप रहे होते हैं, या फिर मैं कहूँ एल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और एल यहाँ पे कहता है कि थोड़ा सा सह लो और शांति रखो, मिस्टर ओकिता मारे गए हैं और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया तो। यहाँ पे हमें फिर से कीरा की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पुलिस मुझे बताए कि वो मेरी मदद करेगी एक नई दुनिया बनाने में या नहीं। ये बात आप लोग 4 दिन में 6 o'clock वाली न्यूज में अनाउंसमेंट करके बता सकते हो। मैंने दोनों ही पर्पस के लिए वीडियो बना के आपको भेजी है। यहाँ पे साची को जब रूम में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे चीफ नहीं होता, और दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि चीफ यहाँ पे पुलिस वैन लेके आ रहा होता है और साकुरा टीवी के स्टेशन में दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे वो उतरते साथ गार्ड से पूछते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट किधर से हो रहा है, जल्दी बताओ। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और एल कहता है मेरे ख्याल से यही एक तरीका था उस बिल्डिंग के अंदर घुसने का, वो भी बिना दिखे। क्या बात है, लेकिन ऐसा कर कौन सकता है। यहाँ पे चीफ यागामी आ जाता है टामेगावा के पास और कहता है इस ब्रॉडकास्ट को अभी के अभी बंद करो और सारी की सारी टेप्स मुझे दो, मैं पुलिस से हूँ। तो यहाँ पे टामेगावा बोलते हैं हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, अगर हमने ये टेप नहीं प्ले की तो कीरा हमको मार डालेगा। तो चीफ यागामी बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे ये टेप नहीं दी तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा, तो अब तुम चूज करो और वो टेप मुझे दो। तुम लोगों ने कीरा को सर पे चढ़ा रखा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो और कुछ मत करो, बस मेरे को ये टेप दो। तो यहाँ पे टामेगावा वो टेप्स निकाल के चीफ यागामी को दे देता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि साकुरा टीवी स्टेशन के बाहर एक पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है और एल, मात्सुरा और आइजावा देख रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि इसका मतलब अभी भी पुलिस पीछे नहीं हटी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कीरा से लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे एल आइजावा को डिप्टी डायरेक्टर किटामुरा को फोन करने के लिए कहता है और एल किटामुरा से कहता है मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। आप न्यूज ब्रॉडकास्ट में देखिए, आपको वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स दिखेंगे जो कि खुद ही कीरा को वहाँ पे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं रोका तो इस हिसाब से काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर देखता है कि ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ गए होते हैं वो मर जाते हैं हार्ट अटैक से, यानी कि कीरा ने उनको मार दिया होता है। और डिप्टी डायरेक्टर बोलता है अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। यहाँ पे दूसरी ओर वातारी को चीफ यागामी का कॉल आ जाता है जो कि उसने अपनी बेल्ट से किया होता है। तो यहाँ पे वातारी उसको कॉल बैक करता है और यहाँ पे एल चीफ यागामी से बोलता है अच्छा मिस्टर यागामी वो आप ही थे पुलिस वैन में जो साकुरा टीवी के अंदर घुस गए। तो चीफ यागामी बोलता है हाँ मुझसे और सहा नहीं जा रहा था और मैंने सारी की सारी टेप्स उनसे ले ली है, मैं तुम्हारे पास उन्हें ले आऊंगा। तो एल पूछता है अभी आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत कैसी है। तो चीफ यागामी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज से पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा, तो अब मुझे क्या करना है। अगर मैं आगे वाले गेट से जाऊंगा तो वो तो बहुत खतरनाक रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं वैन में बच सकता हूँ। तो यहाँ पे एल डेप्यूटी डायरेक्टर किटामुरा को कहता है कि वो चीफ यागामी था जो कि बिल्डिंग में उस पुलिस वैन के साथ घुसा था, तो आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो किटामुरा कहता है हाँ जैसा तुमने कहा था वैसा हो चुका है। यहाँ पे एल मिस्टर यागामी से कहता है कि बस 5 मिनट वेट करो, उसके बाद तुम फ्रंट एंट्रेंस से ही बाहर आना। यहाँ पे चीफ यागामी आगे बढ़ने लग जाता है और उसे दिखाई देते हैं यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने शील्ड लगा रखे होते हैं और हेलमेट्स पहन रखे होते हैं और उन्होंने एक भी गैप नहीं छोड़ रखा होता। उन्होंने सारी की सारी बिल्डिंग्स को कवर कर रखा होता है और एकदम हाई बीम लाइट्स वहां पे जला रखी होती है जिससे कि किसी का भी फेस ठीक से दिखाई ना दे। ये लोग यही कहते हैं कि हमें पता है कि कीरा साकुरा टीवी स्टेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब पक्का वो बाहर ही है, तो हम चारों तरफ से साकुरा टीवी स्टेशन को कवर करके ही रखेंगे। और चीफ यहाँ पे देखता है कि सामने हीडे की ईडे खड़ा होता है जो कि एल को ज्वाइन करने से पहले इनकी टास्क फोर्स को छोड़ के चला गया था। तो चीफ उसे देख के बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं गाड़ी खुद ही चलाऊंगा। और यहाँ पे इनका ऑफिसर यही कहता है कि अपने चेहरे ढक के रखना और हेलमेट लगा के रखना, हो सकता है कीरा अभी भी आसपास हो। तभी यहाँ पे हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बायनोकुलर रखा होता है, यहीं पे कीरा होता है। जहाँ पे हमें न्यूज एंकरिंग सुनाई देती है और वो कहते हैं कि ये सब देख के तो साफ पता चल रहा है कि पुलिस कीरा का साथ नहीं देगी और कीरा से लड़ेगी क्योंकि यही सही है। यहाँ पे चीफ टास्क फोर्स के अंदर आ जाता है और वो कहते हैं रियोजाकी मुझे माफ करना, मैंने जल्दबाजी में ये सब कुछ किया, लेकिन मैं ये सब कुछ देख नहीं पा रहा था। वो सारी की सारी टेप्स और एनवेलप्स रियोजाकी को दे देता है जो कि कीरा ने उस स्टेशन में भेजी होती है। और रियोजाकी उन टेप्स को देख के मन में ये कहता है मिस्टर यागामी आपने जो इतना खतरा उठाया है वो जाया नहीं जाएगा। उस लेटर के ऊपर ओसाका का पोस्ट मार्क होता है और उसे देख के एल मन में यही कहता है कि कीरा तो अपने विक्टिम्स को मरने से पहले कंट्रोल कर सकता है ना, तो जरूरी थोड़ा कीरा ने ओसाका में जाके वहां से डिलीवर कराया हो ये सब, वो तो किसी और से भी करवा सकता है ये सब। तो यहाँ पे एल ये सारी की सारी टेप्स को क्राइम लैब में भेज देता है और उसके पास इन सब की कॉपी होती है। एल ये सारी की सारी टेप्स को देख लेता है और कहते हैं ये सब तो कमाल है, अगर पुलिस हाँ कहती है और अगर पुलिस कीरा के साथ काम करने के लिए तैयार है तो टेप 3 चलाई जानी थी, और अगर पुलिस मना करती है तो टेप 4 चलाई जानी थी। टेप 3 के हिसाब से कीरा यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स का नाम न्यूज में दिखाया जाए, खासकर वो लोग जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपने से कमजोरों पे हमला करते हैं। और पुलिस हमारे साथ है इसके सबूत के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एनपीए के सारे टॉप ऑफिसर्स और एल टीवी पे सामने आए और टीवी पे आके कहे कि हम कीरा के साथ है। तो यहाँ पे एल कहते हैं दूसरे शब्दों में कीरा यही चाहता है कि सारे के सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स उसके सामने आ जाए जिससे कि अगर उसको थोड़ा सा भी शक हो तो वो हम सबको मार सके। तो चीफ पूछता है अगर हम मना करेंगे तो क्या होगा। तो एल कहते हैं वही सारी चीजें हैं, बस दूसरे शब्दों में कहा गया है। तो हमारा आंसर नो ही है। तो अब साकुरा टीवी को 4th वीडियो चलाने के लिए कह दो। यहाँ पे 4th वीडियो चलती है और उसमें लिखा होता है कि बहुत बुरा है कि तुम्हारा आंसर नो है। तो इस हिसाब से पुलिस अभी भी मुझसे लड़ना चाहती है, तो इसलिए सबसे पहले मैं एनपीए के डायरेक्टर जनरल की जान लूंगा या फिर मैं एल की जान लूंगा जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को चला
रहा है, डायरेक्टर जनरल या फिर एल, वो तुम लोग डिसाइड करोगे। किसकी जान जाएगी इस दुनिया को बेहतर बनाने में, अपना फैसला तुम 4 दिन बाद बता सकते हो। यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो टीवी देखते हुए हंस रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि सच में भगवान मेरी साइड है, असली भगवान नहीं बल्कि एक शिनिगामी, गॉड ऑफ डेथ। ये सब देख के तो यही लग रहा है कि एक और शिनिगामी इंसानी दुनिया में आया है और उसी शिनिगामी ने एक और डेथ नोट इस दुनिया में गिराई है और वो किसी ऐसे ही इंसान को मिली है जो कि कीरा के काम से खुश है। और साकुरा टीवी के बाहर के फुटेज को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि इस कीरा के पास शिनिगामी आइज भी है। इस हिसाब से इस कीरा की एबिलिटीज तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है और अगर मैंने ऐसे सब कुछ चलने दिया तो एल 4 दिनों में मारा जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं इस नकली कीरा को माफ नहीं कर सकता, इसने असली कीरा की इमेज बेकार की है और अगर ये पकड़ा गया तो डेथ नोट भी पुलिस के हाथ में लग जाएगी और ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं उसे ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो शायद मुझे अब टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में जाना चाहिए। इससे मैं एल और उस नकली कीरा के ऊपर भी नजर रख पाऊंगा। यहाँ पे हमें फिर से टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और चीफ कहता है कि अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स ने बात कर ली है और वो तो यही चाहते हैं कि असली एल को टीवी पे लाया जाए। तो एल कहता है हाँ वो तो यही चाहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 3 दिन है, हो सकता है कि हम इससे बच पाए। लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे को कोई ऐसा बंदा ना मार दे जो बस कीरा के पीछे पीछे चलता है। तो मात्सुरा कहते हैं क्या, और चीफ कहता है तुम क्या कह रहे हो रियोजाकी। तो एल कहते हैं बहुत हाई चांस है कि ये कीरा नकली है या फिर नहीं, हम इसको कहेंगे सेकंड कीरा। तो आइजाओ कहते हैं सेकंड कीरा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो एल कहता है पहली बात, जितने भी लोगों को उसने मारा उसने उन्हें पहले से ही शेड्यूल कर रखा था या फिर मैं कहूँ पहले से ही प्रोडक्ट किया था, जिससे कि वो टीवी स्टेशन के एम्प्लॉयज को ये साबित करके दिखा सके कि वही कीरा है। उन दोनों ही विक्टिम्स के नाम सिर्फ वुमेन्स मैगजीन और डे टाइम टॉक शोज में ही दिखाए गए थे। अगर असली कीरा की बात करें तो उसे अगर अपने आप को प्रूफ करना है तो उसे ऐसे बेकार के लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सेकंड कीरा के हिसाब से वो ऐसे किसी क्रिमिनल को यूज नहीं करना चाहता था जिसको असली कीरा उसके प्रेडिक्शन से पहले ही मार दे। तो चीफ पूछता है रियोजाकी सेकंड कीरा है, इस बात के कितने चांसेस है, नंबर में बताओ। तो रियोजाकी कहता है इस बार तो 70% से भी ज्यादा है। मुझे बस पसंद नहीं ये कैसे काम करता है, ये कीरा की तरह नहीं है। कीरा कभी भी मासूम लोगों को नहीं मारता, बजाय उनके जो कि कीरा को ही पकड़ना चाहते हैं। अगर हमें एक कीरा मिल जाता है तो हमें इस बात का सबूत मिल जाएगा कि दूसरे कीरा को कैसे पकड़ना है। तो यहाँ पे एल चीफ यागामी से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को भी इन्वेस्टिगेशन में लेके आ जाओ। तो चीफ कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, तुम मेरे बेटे पे अब शक नहीं करते। तो एल कहता है हाँ मैं शक करता हूँ, लेकिन अभी हमें उसकी रीजनिंग एबिलिटीज की ज्यादा जरूरत है। तो चीफ यही कहते हैं हाँ अगर मेरा बेटा चाहता है तो फिर मैं उसको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो एल कहता है लेकिन हम उसको ये बात नहीं बताएंगे कि ये जो अभी वाला कीरा है वो नकली है, हम उससे ये बात सीक्रेट ही रखेंगे और उसे बोलेंगे कि ये वही कीरा है जो कि हमारे सामने इतने समय से है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टाकेशीटा स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। इधर हमें एक नया शिनिगामी दिखाया जाता है। वो कहती है कि मीसा मैंने तुम्हें ये डेथ नोट अपने इस्तेमाल के लिए दी है, तो तुम इसे खुद के लिए क्यों नहीं यूज करती। तो मीसा कहती है ये मैं अपने लिए ही यूज कर रही हूँ क्योंकि कीरा जो काम कर रहा है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि कीरा कैसा इंसान है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। इसी वजह से तो मैंने वो वीडियो टीवी स्टेशन में भेजी थी जिससे कि कीरा मुझे नोटिस कर पाए, और ये सब करने के बाद तो पक्का मैं कीरा के नजरों में आ ही गई हूँ। तो ये शिनिगामी बोलती है ये बहुत खतरनाक खेल है, इससे तुम मर भी सकती हो, तुम्हें समझ आ रहा है। तो मीसा कहती कोई बात नहीं, मुझे पक्का पता है कि कीरा अच्छे दिल वाले लोगों को नहीं मारता, लेकिन अगर फिर भी वो मुझे मारने के बारे में सोचता है तो वैसे भी मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे पास शिनिगामी आइज है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।